हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और भारत फोर्थ का चैप्टर 9 जिसका नाम है रोल ऑफ हरियाणा इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट क्लास 9th। तो आज हम पढ़ते हैं हरियाणा का जो पार्टिसिपेशन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो कैसा था। सो गांधी स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फ्रॉम साबरमती आश्रम 12 मार्च 1930 एडी को। महात्मा गांधी इनके साथ इनके 78 फॉलोअर्स रीच करते हैं प्लेस कॉल्ड डांडी, कहाँ पर ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात के कोस्ट पर 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंचते हैं। कंप्लीटिंग ए 24 डे की जो जर्नी है उसको कंप्लीट कर और वो क्या करते हैं, सॉल्टी वाटर से सॉल्ट बनाते हैं सी से निकाल कर। तो इससे पीपल बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अगेन, और इन ऑर्डर टू रन द मूवमेंट को रन करने के लिए सत्याग्रही जो है स्टार्ट करते हैं मूवमेंट बाय मेकिंग सॉल्ट को बनाना शुरू करते हैं वो ऑन 15 अप्रैल 1930 में। तो एडी में इन विलेज शहीदपुर ऑफ झज्जर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सूरज भान ऑफ अंबाला की चेयरमैनशिप के अंदर पीपल वहाँ पर सॉल्ट बनाते हैं। गणपत राय भिवानी में, खागद बहादुर एंड भगवंत दास रेवाड़ी में, नेकी राम इन हिसार, विद्यावती इन अंबाला, गोपीचंद इन करनाल एटसेट्रा कैरी फॉरवर्ड करते हैं मास मूवमेंट को थाउजेंड्स में। अब जो मूवमेंट होती है स्टेट धरनास करती है, शराब की जो शॉप्स होती है वहाँ पर धरने करती हैं, और फॉरेन गुड्स की शॉप्स के आगे भी वो धरने करती है। डोंट पे टैक्स कैंपेन को लॉन्च किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, और जो फॉरेन क्लोथ्स होती हैं उनको जला दिया जाता है, और जो स्टूडेंट्स होती है वो क्या धरने शुरू करते हैं, रेज करते हैं स्लोगन्स को। इवन वुमेन्स एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। और इन हरियाणा जो मूवमेंट होती है बहुत जल्दी मोमेंटम को गेन करती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है लोग वहाँ पर शुरू हो जाते हैं इकट्ठा होना, और जो ये मूवमेंट है बिल्कुल सक्सेसफुल ही मानी जा रही थी, ड्यू टू विच ब्रिटिशर गवर्नमेंट केम अंडर फायर, जिसकी वजह से क्या करते ब्रिटिशर फायर शुरू करते हैं और एजिटेटर्स को अरेस्ट कर लेते। तो जो ब्रिटिशर्स के पास कोई और काम नहीं होता ना, तो अरेस्ट करना शुरू करते हैं, गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो जो वेव होती है एजिटेशन की हरियाणा में डिडंट सब्सिडाइड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो, बट इन मार्च 1931 एडी में मूवमेंट को सस्पेंड किया जाता है गांधी इवेंट पैक्ट के अंडर में। अब जो लीडर्स होते हैं स्टेट के ऑर्गेनाइज करते हैं एक प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस को मदीना रोहतक में अंडर द कांग्रेस इन 1938 एडी में। दे ट्राई करते हैं, अब वो क्या करते हैं मदीना मदीना में कांग्रेस जो थी 1938 में लीडर्स क्या करते हैं प्रोविंशियल कांग्रेस को कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि हम इस वेव को क्या कर सकते दोबारा से शुरू कर सके मूवमेंट को। अब आफ्टर अ फ्यू डेज जब सुभाष चंद्र बोस विजिट करते हैं हरियाणा में, एक नया उत्साह जो है पीपल के मन में बहुत ही शुरू हो जाता है स्ट्रगल, ताकि वो क्या कर सके इंडिपेंडेंस के लिए जो है उनके मन में भी बहुत जागृति आ जाती है कि अब हमें भी इंडिपेंडेंस दिलानी है हमारे नेशन को, हमें भी पार्टिसिपेट करना है मूवमेंट में। तो नेशनल लीडर्स अगेन स्ट्रगल करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा का कंट्रीब्यूशन क्वाइट इंडिया मूवमेंट में। सो 8 अगस्त 1942 में गांधी जी वेंट ऑन स्ट्राइक पर जाते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसमें नंबर ऑफ एल्डर्स, चिल्ड्रंस, यंग मैन, वुमेन सारे के सारे ज्वाइन करते हैं स्ट्राइक को। बहुत सारे पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ स्टेशन एटसेट्रा जो है डिस्ट्रॉय किए जाते हैं स्टेट में। बहुत सारी जो कठिनाइयाँ है वो लेके आई जाती है गवर्नमेंट के वर्क में। अब जो झंडा होते हैं हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर बहुत सारी सिटीज में जैसे हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज है वहाँ पर जो भारत का झंडा उसको फहराया जाता है। बहुत सारे पीपल क्या करते हैं मनी को कलेक्ट करते हैं, बॉम्ब प्रोवाइड करते हैं, वेपन टू द एजिटेटर्स को बॉम्ब्स देते हैं। अब जो गवर्नमेंट होती है हेल्प लेती है पुलिस की एंड आर्मी की हेल्प लेनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ताकि वो जो एजिटेटर्स है जो विद्रोह कर रहे हैं, जो हड़तालें कर रहे हैं, उनके राइट्स को छीन लेते हैं। अब क्या करते हैं इन मैनी सिटीज़ में बुलेट्स वर ऑल्सो फायर्ड एट द क्राउड, पर बुलेट्स चलाई जाती है। तो आर्मी की हेल्प लेनी पड़ी, पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी, ताकि जो एजिटेटर्स हैं इनको दबाया जा सके। और बहुत सारी सिटीज़ बुलेट्स को यूज़ करते हैं, फायर करते हैं क्राउड पर। प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। सत्यनारायण वशिष्ठ जो थे रेवाड़ी के, उन्होंने 1944 में एट द एज ऑफ 32 में बलिदान देते हैं, क्योंकि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। जो प्रेस और रेडियो है उसको बैन किया जाता है। जो पीपल होते हैं हरियाणा के फेस करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिना किसी हथियारों के। वो हरियाणा के जो पीपल्स है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिना हथियारों के लड़ाई करते हैं। सो 100 ऑफ पीपल्स अपनी लाइफ को खुशी खुशी सेक्रीफाइस करते हैं झंडे को, अपने इंडिया के झंडे को फहराकर। अब जो रिप्रेसिव पॉलिसी होती है उसको यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट
टू सप्रेस द मूवमेंट। अब क्या करते हैं गवर्नमेंट जो है लोगों के राइट्स को, फ्रीडम को छीनना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है इस मूवमेंट को दबा देती है बाय कीपिंग ऑल ह्यूमन मेथड्स को साइड में रखकर। यट जो पीपल है हरियाणा के स्ट्रांगली डेमोन्स्ट्रेटेड देयर लव फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड देयर हेटेड फॉर फॉरेन रूल। तो जो पीपल होते हैं हरियाणा के वो बहुत सारे हड़तालें करते हैं ताकि इंडिया को इंडिपेंडेंस दो, और जो फॉरेन रूल है इसकी इससे बहुत नफरत शुरू कर देते हैं। इट वॉज नो लॉन्गर एक ईजी टास्क नहीं था रिप्रेस द पीपल्स के राइट्स को रिप्रेस करने के, मतलब पीपल्स के राइट को छीनना का एक ईजी टास्क नहीं था। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है स्टॉप नहीं कर सकती फ्रीडम मूवमेंट को। सो एज अ रिजल्ट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 को, जो इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब 12th रोल इन द आज़ाद हिंद फौज ऑफ हरियाणा में क्या रोल था हरियाणा का। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। विजिट द फेमाइन एड सेंटर ऑफ सतरोड विलेज, हिसार डिस्ट्रिक्ट में जो सतरोड विलेज है वहाँ पर अकाल पड़ता है, तो वहाँ पर हेल्प करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरियाणा में, और अपील करते हैं कंट्रीमैन को कि जो है हमें हेल्प करनी चाहिए, जो लोग अकाल के विक्टिम बने हुए हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। सो ही विजिट बहुत सारा जो है क्या उनको उत्साह और जो इंस्पिरेशन है पीपल के माइंड में जागृत होती है। अब सुभाष चंद्र बोस फॉर्म करते एक आर्मी को सिंगापुर में इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए 1943 एडी में। अबाउट 398 ऑफिसर्स एंड 2317 सोल्जर्स जो है हरियाणा से ज्वाइन करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी को इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। अब तो ये फाइटर्स है स्टेट के फोर्ट हार्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई करते हैं इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में, इंडिया में, इन बर्मा में, म्यांमार में, एंड सफरिंग अनबियरेबल सफरिंग्स को वो बियर करते हैं। अब इंडिया फ्लैग को होस्ट किया जाता है नागालैंड में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और देयरफॉर जो हीरोज थे हरियाणा के लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू सेक्रीफाइस, उन्होंने क्या अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप के अंदर। उन्होंने कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने में क्या किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया खुशी खुशी। तो मोस्ट ऑफ द यंग मैन थे उनको भर्ती किया जाता है हरियाणा से, एंड कंटिन्यू स्ट्रगल जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जो संघर्ष है वो चलता रहता है। बहुत सारे ब्रेव पेट्रियोट्स ऑल्सो लॉस अपनी जिंदगी को जो है कुर्बान कर देते हैं, बहुत सारे देशभक्त। अब वुमेन्स का क्या रोल था हरियाणा में कि वुमेन्स का फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल रहा। रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनल मूवमेंट हैज़ बीन बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन जो है हरियाणा की कंट्रीब्यूट करती है नेशनल मूवमेंट बाय बीइंग इन द फ्रंट लाइन में, बिल्कुल आगे रहती है वो। और जो वुमेन लीडर्स थी हरियाणा की, इनके नेम है अरुणा असफ अली एंड सुचिता कृपलानी, टेकन विद ग्रेट प्राइड एंड रिस्पेक्ट से इनके नाम जो है लिए जाते हैं आज। और जो अरुणा असफ अली है उनका जो जन्म है 16 जुलाई 1908 में कलका हरियाणा में होता है, एंड शी वॉज a strong patriotic woman थी। शी एक्टिव पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, और वुमेन लेड वुमेन नॉट ओनली हरियाणा में ही नहीं बहुत ऑल सारे इंडिया में ही वो क्या मूवमेंट शुरू करती है। पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने नेशनल फ्लैग को ग्वालियर टैंक मैदान में फहराया था, और शी बिकम एन इंस्पिरेशन बनती है और भी वुमेन्स के लिए। अब 1994 में शी वॉज ऑल्सो अवॉर्ड, इनको भारत रत्न से भी अवॉर्ड किया जाता है। हर नेम इज टेकन, उनका जो नाम है बहुत ही रिस्पेक्ट से हरियाणा में और इंडिया में लिया जाता है। सुचिता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 एडी में अंबाला में होता है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट का वो बहुत ही इमेंस है। उनका हर मेन टास्क था कि वो वुमेन मूवमेंट्स को लीड करें और उनको सिखाए कि स्टिक्स को कैसे यूज़ किया जाता है और उन फर्स्ट एड को कैसे हम फर्स्ट एड एजुकेशन दे सके। तो उन्होंने वुमेन्स को स्टिक्स और फर्स्ट एड एजुकेशन दिया। अब इनके साथ वो पार्टिसिपेट करती है हर मूवमेंट्स में। आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनती है उत्तर प्रदेश की इन इंडिपेंडेंट इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी कस्तूरी बाई ऑफ जोतक, भाग देवी एंड विद्यावती ऑफ अंबाला, चित्रा देवी ऑफ हिसार, मोनी देवी ऑफ भिवानी, कमला देवी ऑफ गुरुग्राम एंड लीलावती ऑफ सोनीपत पार्टिसिपेट करती है बहुत सारे नेशनल एक्टिविटीज में। सम ऑफ देम इवन वेंट टू जेल में भी जाती हैं। अब 14 है पीपल्स की जो मूवमेंट थी प्रिंसी स्टेट्स ऑफ हरियाणा में। एट द टाइम देयर वर मैनी प्रिंसी स्टेट्स थी हरियाणा में, जैसे कि दुजाना, पटौदी, लोहारू, जींद, कैथल एटसेट्रा। जो रूलर्स थे इन प्रिंसी स्टेट्स के वो ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक मतलब जो स्टेट्स के रूलर्स थे प्रिंसी स्टेट्स के, उनके पास ही सारी पावर्स थी, वो जो चाहे वो ही उनके मन के हिसाब से करेंगे। सो दे डिडंट हैव कोई सिंपैथी, पब्लिक के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी उनकी।
तो जो टैक्स थे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता था और वो बहुत ही अनफेयर था। फार्मर्स एंड लेबरर्स जो थे उनको क्या भीख मांगनी पड़ती थी, इतने फोर्स हो गए थे कि वो उनको भीख मांगनी पड़ती थी। जो पीपल थे प्रिंसी स्टेट्स के वर फेड अप विद द रूलर्स के साथ फेड अप किया जाता था प्रिंसी स्टेट्स के जो पीपल थे। अब जब पब्लिक अवेकनिंग केम इन अदर एरियाज ऑफ हरियाणा इट ऑल्सो अफेक्टेड द पीपल ऑफ प्रिंसी स्टेट। जब लोगों के मन में जागृति उत्पन्न होती है तो उन्होंने प्रिंसी स्टेट्स के जो पीपल है उनको भी अफेक्ट किया। अब जो एज अ रिजल्ट जो नेशनलिस्ट है स्टार्ट करते हैं प्रजामंडल मूवमेंट को यहाँ पर भी। सो इन द ईयर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस पोस्ट फॉर्म्ड की जाती है ताकि मूवमेंट को शुरू किया जा सके एक अच्छी डायरेक्शन में इन द प्रिंसी स्टेट्स में। अब पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित हरिराम एंड रामजी लाल जो है प्रोमिनेंट लीडर्स थे मूवमेंट के। 1946 एडी में प्रजामंडल लॉन्च करती है एक एग्रेसिव मूवमेंट को इन ऑल द प्रिंसी स्टेट्स ऑफ हरियाणा में जो है प्रजामंडल लॉन्च करती है मूवमेंट को एंड अंडर विच जिसमें फार्मर्स रिफ्यूज करते हैं अपने टैक्स को पे करने के लिए कि हम पे नहीं करेंगे, अब टैक्स नहीं पे करेंगे। रिमेनिंग क्लास जो है जो बची हुई क्लास है वो भी कोऑपरेट नहीं करती है गवर्नमेंट के साथ और पीपल प्रोटेस्ट करते हैं। सो एक्टिविस्ट जो है आर्य समाज के सनातन धर्म के क्या करते हैं तेजी से प्रोटेस्ट करते हैं प्रिंसी स्टेट्स में। अब सीइंग दिस ओपोजिशन को देखकर जो रूलर्स होते हैं प्रिंसी स्टेट्स के बिगिन टू चेंजेस करना शुरू करते हैं, डेमोक्रेटिक रूल को स्टैब्लिश किया जाता है प्रिंसी स्टेट्स में। अब चौधरी छोटू राम के बारे में पढ़ते हैं हम। चौधरी छोटू राम जो है बहुत वन सच लीडर है हरियाणा के जिन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया किनकी सर्विस में, पुअर फार्मर्स की सर्विस में। इन्होंने एक यूनियनिस्ट पार्टी को फॉर्म किया 1923 में बाय मीटिंग लीडर पंजाब के लीडर फैजल हुसैन को मिलकर इन्होंने क्या किया यूनियनिस्ट पार्टी को फॉर्म किया। जो एम था इस पार्टी का वो क्या था, फार्मर्स की उन्नति कराना और जो बैकवर्ड पीपल है उनकी उन्नति कराना। जो एज फार एज इंडिपेंडेंस जो हमें मिलती है जो ये डिमांड करते हैं डोमिनियन स्टेटस को लाइक द कांग्रेस की तरह वो डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं। अब जो कांग्रेस है हैड नॉट गेट एक्सपेंडेड टू विलेजेस तक नहीं फैली थी। चौधरी छोटू राम और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी रेज करती है वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स के इंटरेस्ट के हित में और बैकवर्ड पीपल्स के इंटरेस्ट के हित में क्या अपनी आवाज को उठाती है यूनियनिस्ट पार्टी और चौधरी छोटू राम। अब जो यूनियनिस्ट पार्टी है वो विक्टोरियस जीत जाती है ऑलमोस्ट इलेक्शंस में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि 1923 के बाद हुए थे एडी में। अब छोटू राम जो है वाइल बीइंग एक मिनिस्टर बन जाते हैं वो पंजाब में गवर्नमेंट में। उन्होंने बहुत सारे लॉ को पास करवाया है इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स के इंटरेस्ट में और बहुत सारे फार्मर्स को क्या है मनी लेंडर्स के बचाने की भी कोशिशें की है। अब जो लॉज है पास्ड बाय हिम, जो उन्होंने लॉज को पास किया है आर नोन, उनको गोल्डन लॉज के नाम से जाना जाता है। और ही पब्लिश्ड एंड एडिटेड न्यूज़पेपर नेम जाट गजेट को उन्होंने पब्लिश किया गेजेट को एंड ऑल्सो रोट अ सीरीज ऑफ 17 आर्टिकल्स को अंडर द टाइटल ऑफ तुग बाजार की शेर में उन्होंने 17 आर्टिकल्स को लिखा है। अब वो किंदा रोबर्स मार्केट में 17 आर्टिकल्स उन्होंने लिखी है एंड बेचारा किसान ही इनसे फोकस करते हैं कॉन्फिडेंस फार्मर्स में। क्या करते हैं वो फोकस फार्मर्स को कॉन्फिडेंस के बारे में सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस के बारे में उनको लोगों को सिखाते हैं फार्मर्स को ताकि वो इरेडिकेट कर सके जो फीलिंग है, जो इन्फीरियरिटी की फीलिंग है, जो लोग जो अपने आप को नीचा समझते हैं उन फीलिंग को वो खत्म कर सके और कॉन्फिडेंस उनमें उजागर करते हैं। जो जनरल पब्लिक गेव हिम द नेम, जो जनरल पब्लिक जो है उनको क्या नाम देती है, राबर ए अजम दिन बंदूर मसीहा, फार्मर्स के मसीहा जैसे नाम लोग जो है उनको देते हैं चौधरी छोटू राम को। अब हरियाणा एज ए सेपरेट स्टेट के तौर पर देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर हरियाणा जो है एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ पंजाब के साथ ही था। हरियाणा और पंजाब एक ही स्टेट में थे तो इनकी जो इकोनॉमिक सोशल इंटरेस्ट वर बीइंग नेग्लेक्टेड, इनको बार बार इनके जो सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इनको बिल्कुल बार बार नेग्लेक्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से पीपल जो है यहाँ पर फील करते हैं दैट दे डोंट, पीपल सोचते हैं कि अब हम उनके पास क्या पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है बाय स्टेइंग इन पंजाब में रहकर। हरियाणा के पीपल सोचते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, कोई राइट ही नहीं है। तो एज अ रिजल्ट के कारण एक मूवमेंट जो है शुरू की जाती है ताकि सेपरेट प्रोविंसेस बना सके, पंजाब अलग है हरियाणा अलग। तो जो सचर कमेटी होती है, सचर कमेटी 1949 एडी में और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 एडी में ऑल्सो नेग्लेक्टेड इनके इंटरेस्ट, इस रीजन के इंटरेस्ट को वो भी नेग्लेक्ट करती है। क्या वो भी कोई फोकस इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाती नहीं है इतना इनके इंटरेस्ट को। अब जिसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू होते हैं यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ गैदर करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें सेपरेट प्रोविंस बनाओ
हमारे लिए सेपरेट प्रोविंस मोर पावरफुल। तो जो डिमांड होता है हरियाणा के लिए एज अ सेपरेट स्टेट को, वो आगे रखी जाती है हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा। किसकी लीडरशिप में? पंडित श्री राम शर्मा की लीडरशिप में। हरियाणा की जो अलग से डिमांड है कि हरियाणा को एक अलग स्टेट बनाओ, वो आगे रखी जाती है डिमांड। और जो पंजाब गवर्नमेंट है, बहुत सारे पीपल्स को जेल में डाल देते हैं, और बट सीइंग द ग्रोइंग, देखते हैं कि जो ये प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो डिमांड करते हैं एक सेपरेट प्रोविंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब अलग अलग बना दिए जाएंगे। तो एक बिल के तहत जो हरियाणा है उसको क्या है, एक फुल फ्लेज स्टेट के तौर पर 1 नवंबर 1966 को क्या किया जाता है, उसको बना दिया जाता है, जिसमें एरियाज जैसे कि हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, जींद, महेंद्रगढ़ को क्या करते हैं, कंटेन करते, इंक्लूड करते हैं। अब इट इज़ क्लियर हो जाता है कि हरियाणा इज़ नॉट ओनली एक एग्रीकल्चर स्टेट नहीं है, बट ऑल्सो एक लैंड ऑफ हीरोज की भी लैंड है हरियाणा। जो पीपल है हरियाणा के पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल मूवमेंट में। नॉट ओनली रिवोल्यूशन ऑफ 1857 में ही पार्टिसिपेट नहीं करते हरियाणा के लोग, लेकिन वो बट इवन आफ्टर इंडिया की इंडिपेंडेंस में भी, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा अपने पार्टिसिपेट करते हैं हरियाणा। तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 9th का, वो कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।